एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी चलिए सभी अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखेंगे। अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे, दोनों भ्रिकुटियों के बीच क्या बनकर यहाँ बैठकर स्वयं की राजा स्व पर राज करने वाली परमात्म दिल तख्त पर बैठने वाली
मैं कर्म योगी आत्मा। पूरा अटेंशन स्वयं पर, सामने बाबा, बाबा का हाथ हमारे सिर पर, बाबा के साथ मुरली का रिविजन करते हैं। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमको? मन मना भव। मन मना तो बाबा का दिल तक नशीन बनना है। अच्छा, पावन क्या होगा? पावन दुनिया में जाना है। सेफ्टी की बात की आज बाबा ने। नए विश्व का मालिक बनना है। नए विश्व का मालिक बनना क्या है, पहले वो देखते हैं, फिर क्या जो आप सब बता रहे हो वो क्या है, कैसे बनना है। पावन दुनिया में जाना है, पावन बनकर। पावन दुनिया में जाना है, तो वहां जाने के लिए क्या करना है? मन मना भाव। चलो बताओ, क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोले माया को वश करने का मंत्र है मन मनावर। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। इसी मंत्र हमें पवित्र बना देता है। जी, तो माया को वश करना है ना, मंत्र बोलते हैं ना, वशीकरण मंत्र दुनिया में भी होता है ना। वो किसी आत्मा को अपने वश में करना चाहते हैं, ये हमेशा मेरे कंट्रोल में रहे, है ना। और हम किसको वश में कर रहे हैं? माया को। माया का मतलब विकार, अपने आप को, कमजोरियां, अपने आप को, कि मैं खुद के कंट्रोल में रहूं। ऐसे नहीं बोलो पता नहीं चला, मुझे पता नहीं, आई डेंट मीन टू से दैट बट आई सेड दैट, मेरी भावना नहीं थी, मैं करना नहीं चाहती थी, हो गया। ये वाली बातें क्या मतलब? मेरा खुद के ऊपर जीरो कंट्रोल है ना। जब हम कह रहे हैं माया को वश करना, मतलब कमजोरियों को वश करके मैं विजय प्राप्त कर रही हूँ, मैं पावरफुल बनती हूँ। तो इसी मंत्र में सब खूबियां हैं, यही मंत्र पवित्र बनाता है। और साथ में ये मंत्र क्या क्या करता है? बाबा ने मुरली में बहुत सारी बातें बताई। दीदी सबसे पहले तो आत्मा की सेफ्टी भी रहती है इस मंत्र से, हम लोग इस सुरक्षित मंत्र से हैं। सेफ्टी रहती है, बिल्कुल। और बताओ, ये बाबा ने बोला सेफ्टी का साधन है, क्योंकि इससे क्या क्या हो जाता है? कर्म इंद्रियां शांत होती है, कर्म इंद्रियां शांत होती हैं। जी, और माया पर जीत पाते हैं। बाबा कह रहे हैं कैरेक्टर सुधर जाते हैं। कैरेक्टर सुधरता है, पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, पतित कर्म इंद्रियां शांत होती हैं। जी, और याद से फल भी मिलता है, शक्ति मिलती है, और मीठे बनते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, किसी को नाराज नहीं करते। और ज्ञान तलवार की जो याद का जोहर है वो भी बढ़ता है याद से। याद का जोहर बढ़ता है और खुशी रहती है, खुशी रहती है। जी, और विकर्म विनाश होते हैं, याद से आयु बढ़ती है। बाबा ने कहा मैनर्स भी ठीक रहते हैं तुम्हारे। मैनर्स ठीक रहते हैं, और स्वस्थ भी रहते हैं हम लोग याद से। बेअभिमान से दूर, सेफ रहते हैं इससे, सेफ रहते हैं। वो क्या वैसे, हाँ सेफ रहते हैं। और हम किसी को दुख नहीं देते।
देहाभिमान से दूर रहते हैं हम लोग। देह अभिमान से दूर रहते हैं और मजबूत महावीर बन जाते हैं। आज की मुरली में ये सारी बातें दी हैं। मतलब एक बाप की याद से ये सारा कुछ हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ योग, और योग में ही कच्चे हो जाते हैं। बाबा ने क्या बोला, क्या है, क्या करते हैं जो महारथी सेंटर चला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर योग में कमजोर हो गए। हम किसी भी चीज में अगर कमजोर हैं तो क्यों होते हैं? अपनी दृढ़ता नहीं रखते, दृढ़ता नहीं रखते और कमजोर पड़ जाते हैं। दृढ़ता क्यों नहीं रखते? पूरी कंसंट्रेशन से नहीं करते, डाइवर्टेड रहते हैं। डाइवर्टेड भी होते हैं। क्यों? कंसंट्रेशन की कमी भी क्यों होती है? क्यों? निश्चय नहीं है, और मतलब रियलाइजेशन नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है। अभी भट्टी में मेरे को एक लेडी मिली जो 8 घंटे योग करती है दिन में। वो कहती है मेरे अंदर धुन लगी हुई है कि मेरे को 15 मिनट में मिलते, मैं कहती हूँ चलो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर ना। हमें 15 मिनट मिले तो हम क्या कहते हैं, चलो चाय पी लें, चलो कॉफी पी लें, चलो 2 मिनट बैठ के कोई नॉवल पढ़ लें, ऐसी वैसी बातें कर लें। तो ये जो लगन है ना उसकी, वो उसको कराती है। आपसे पहले भी उनकी बात को शेयर किया था ना। तो मतलब मेरी लगन कब लगेगी? व्हेन आई रियलाइज ये सब मुझे मिल रहा है, बैटरी चार्ज होती है, मतलब आत्मा पावरफुल बन जाती है। वही तो करना है। और किसी ने कुछ ऐड करना है? आज मैंने कोई रॉन्ग मुरली पढ़ी, रॉन्ग आई मीन किसी और डेट की, आज कोई की पुरानी, और मैंने आशा दीदी की सुनी नहीं, तो आई एम टोटली लॉस्ट। Oh, doesn't matter. You're getting the points, right? Now when you'll read it, you'll understand it even better. वैसे ये इसके बाद एक बार पढ़नी चाहिए, दिन में कभी भी पढ़नी चाहिए ना? क्योंकि शाम को अभी आजकल नए हैं ना, उनके लिए पूरी मुरली पढ़ते हैं, तो उनको डिटेल में एक एक बात समझानी है, क्योंकि उनको अभी काफी हमारी ऐसी लैंग्वेज ऐसी है ना मुरली की, समझ नहीं आती। तो वो थोड़े दिन करेंगे, किसी ने करना हो चाहे तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। तो जो बाबा ने बोला आत्मा की सेफ्टी का साधन है, हमारा कैरेक्टर सुधरता है। हमारे कैरेक्टर की क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत, हमारे मैनर्स और हमारे कैरेक्टर में क्या स्पेशल है? जो अज्ञानी आत्माएं जो हैं, कहीं वो भी उनके कैरेक्टर हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी उनमें और हम में क्या फर्क है? पवित्रता। वो एक तो देह अभिमान उन लोगों में कभी ना कभी आ जाता है, हमारे में देह अभिमान नहीं आता। देह अभिमान और प्योरिटी दोनों है ना, सबके लिए शुभकामना भी, सबके लिए शुभकामना। हाँ, वो भी अपनी तरफ से किसी हिसाब से देते हैं, जो कहीं जो दुनिया में भी है ना, कहते हैं ये महात्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, तो उनके लिए भी ऐसे होता है। पर वो देह अभिमान, प्योरिटी, वो उनको प्योरिटी का भी मीनिंग क्या है वो नहीं समझ आती। प्योरिटी दुनिया में क्या समझते हैं? ओनली फिजिकल। एक फिजिकल, दूसरा ये बहुत अच्छा बोलता है, मीठा है, इसके मतलब वो आउटसाइड का व्यवहार के ऊपर ही सारा कुछ बेस्ड ना। फिर माया पर जीत पाना, माया पर जीत पाने के लिए जो हमारे देवताएं हैं उनको कैसे दिखाते हैं, जिससे पता चलता है उन्होंने माया पर जीत पाई। दुर्गा को देखो, गणेश को देखो, सबकी क्या दिखाते हैं? सवारी। वो जो सवारी है वो दिखाती है कि उन्होंने जीत पाई। गणेश को चूहे की सवारी और दुर्गा को शेर की सवारी। मतलब इतने खूंखार, जो खूंखार जैसे जानवर होता है, वाइल्ड एनिमल होता है, डेंजरस होता है, उस पर जीत पाना।
और वो जीत इवन जो द्वापर के बाद जो ऋषि मुनि होकर गए उन्होंने भी पाई है। जो है ना जेंट्स के जो हैं क्या है महावीर जी, महावीर वो जब योग करते थे कहते हैं सारे शेर वेर आके उनके आसपास आराम से शांति में बैठ जाते। मतलब हमने तो सुना ही है, जो लोगों से सुना है, हम देखा तो हमने नहीं है, पर कोई तो बात है ना जो हम ये सुन रहे हैं। मतलब जो शांति की किरणें हमसे निकलती हैं जब हम अपनी स्व स्थिति में बैठते हैं, वो ये सारा कार्य करती है। फिर बाबा ने बोला जब शरीर बूढ़ा होता है तो कर्म इंद्रियां वैसे भी शांत होनी शुरू होती हैं, पर आज की डेट में इवन बूढ़े लोगों की कर्म इंद्रियां शांत नहीं होती, नहीं होती। वहीं गुस्सा रहता है, वहीं वो बातें रहती है ना। पतित कर्म इंद्रियां शांत होना। अब कर्म इंद्रियों का शांत होने का मतलब क्या है हमारे लिए? कौन सी कर्म इंद्रियां? आंखें। आंखें शांत मतलब लवफुल, लवफुल दृष्टि, देखते हुए भी और नहीं देखना, जैसे बाबा कहते हैं। क्या देखते हुए नहीं देखना? दूसरों के आउटपुट, दूसरों की बुराइयां, अगर कोई बुराइयां, दिखाई भी अवगुण, देती है माया, तो उस पे मनन चिंतन नहीं करना, उसकी बुराई पे माया रहम के दिल अटैक्स होना। भी, जो माया वार करती है उसको भी देखते हुए नहीं देखना। नहीं, बुरा क्यों, अच्छा भी, बहुत अच्छा भी नहीं देखना। देखा ठीक है, चलो गुड फॉर देम। बिंदु देखना है ना। मतलब ये याद रखना, ऐसे नहीं कि मैं सबको बिंदु ही देखती जा रही हूं, किसी के माथे में स्टेयर करना शुरू कर दें। हमारी दृष्टि भी जेंटल होती है। मतलब मुझे रियलाइजेशन है कि ये आत्मा है। जो आपने बोला देखते हुए नहीं देखना, क्या नहीं देखना? शरीर को नहीं देखना। ये रियलाइज हो रहा है शरीर इतना बड़ा नजर तो आएगा, पर ये आत्मा है, बस ये फीलिंग में आ जाना। तब कहेंगे मेरी कर्म इंद्रियां शांत है। मेरी अटेंशन माना जाए, अटेंशन जाती है कि नहीं? वो कहीं गए, कोई गेट टुगेदर है, देखें उसने क्या पहना है, उसका हेयर स्टाइल क्या है, कौन सा जूता पहना है, कौन सा ब्रांड है। मेरा इंटरेस्ट वहां ना हो। मेरा इंटरेस्ट है ये आत्मा से मेरा कम्युनिकेशन है। तो क्योंकि अगर मैं ये देखती हूं तो मैं क्या दे रही हूं उसको? क्या दे रही हूं? जजमेंटल एटीट्यूड। अगर मैं उसका शरीर देखूंगी, मैं उसको जज कर रही, फिर वो मुझे जज करेगा। ऑटो प्रोसेस। फिर याद से ही बल आता है। कौन सा बल आता है? पूरी मुरली याद पर है ना। ये हमारी आत्मा चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाती है तो उससे क्या होता है? आत्मा को बल मिलता है। आत्मा को बल मिलता है, मतलब मेरे में ये शक्ति आ जाती है कि मैं शरीर देखते हुए शरीर को नहीं देख रही हूं। कानों से क्या सुन रही हूं? जो उल्टा सीधा भी सुना है उसको समाने की शक्ति है, समाकर बाहर फेंकने की शक्ति, लाइक दी ओशन दिखाते। और मैं मुख से जो बोल रही हूं, मेरे अंदर ये अटेंशन है, मेरा बोल कल्याणकारी है। मेरे हाथ से जो कर्म हो रहा है परमात्म याद में हो रहा है। मेरे पैर जो कदम लेते हैं वो परमात्म याद में चलते हैं कि नहीं? तब कहेंगे कर्म इंद्रियां शांत है। गुस्सा आता है तो कदम कैसे चलते हैं, हाथ कैसे हिलते हैं, आंखें क्या देखती हैं और मुख क्या बोलता है। मुख बोलने की बात तो बाद में आती है, पहले तो बॉडी के बाकी सारे रिएक्शंस हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसेस द एंगर है ना। तो क्या है? कर्म इंद्रियां शांत मतलब कुछ भी हो रहा है मेरी वो स्थिति बनी रहती है, संतुष्टता। संतुष्टता, बिल्कुल संतुष्टता है तो ये सब होगा। इसी को बल कहते हैं। बल मीन्स आई एम सेटिस्फाइड।
मीठे सतो प्रधान बनेंगे, और मीठे सतो प्रधान बनेंगे, यही सतो प्रधानता है। एक्चुअली बात ही सारी ये है, नाराज नहीं करेंगे। अगर हम किसी को आत्मा देखते हैं, हमारी ये एक बिल्कुल डीप हैबिट बन गई है, तो नाराज करने का सवाल ही पैदा नहीं। अगर कर रहे हैं तो ये चेक करना है कहां पे मेरे से गलती हुई। फिर बोला कि खुशी रहेगी। खुशी कब होती है? जब हम संतुष्ट होते हैं, भरपूर होते हैं। हाँ, भरपूर होते हैं। हम खुश तब नहीं होते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। जो मेरे जब हम एक्चुअली सदा खुश रहते हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे अंदर ड्रामा की एक्सेप्टेंस है। तो खुश, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जैसे आप सबने बताया कि सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड कब है? जब अंदर बाकी सारा कुछ मिल गया परमात्मा से, तो सेटिस्फैक्शन है। ये सब फ्रिल्स जो है, ये मुझे बॉदर ही नहीं करती ना। इसी को तो कहते हैं महावीर। महावीर किस देवता के लिए कहा? हनुमान। कुछ भी करने के लिए रेडी थे, कहीं पर भी पहुंच जाते थे। राम ने बोला और किया। तो महावीर कौन? जब मैं हनुमान की तरह जो परमात्मा ने कहा वो करती हूँ, उसके लिए शक्ति चाहिए। जितना योग बढ़ता है, फिर मैं उसको कर पाती हूँ, नहीं तो क्या होता है, कर नहीं पाते। ठीक है ना। तो ये सारी बातें बताई बाबा ने योग के लिए। बाबा हो गया 1 महीना तो हो गया, बाबा बार बार बोल रहे हैं योग की शक्ति बढ़ाओ, योग की शक्ति बढ़ाओ। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सबको समझानी देनी है, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? योग है। योग बाबा है ना। और उसकी हमने महिमा भी सुन ली क्या है। तो फिर जांच करो कि हम कहां तक याद में रहते हैं। तभी बाबा ने कहा ना कि बाप का बनते हो कि मरजीवा बनते हो। मरजीवा बनते हो कि नहीं हो, मरते नहीं है। तो इसका मतलब हमारी ज्ञान की तलवार में भी गड़बड़ है। मरते नहीं है। रावण का क्या दिखाया, जब दशहरा में क्या दिखाते हैं, राम एक सिर को मारता है, नीचे गिरता है, वो फिर लग जाता है। गिरना लगना, गिरना लगना, फिर क्या करता है, नाभि में मारता है। मारना क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस को। बॉडी कॉन्शियसनेस मर गई तो हम याद में है। चलिए, और क्या क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज बंदेलियों के लिए भी बोला कि गोपियां कितना याद करती हैं, क्योंकि उनकी तड़फन होती है शिव बाबा को मिलने के लिए। क्योंकि कोई होते ना, उनके घर वाले उनको जाने नहीं देते। उनको मैंने आपसे शेयर किया था कभी, एक मेरी स्टूडेंट रही है वो लड़की। उसने सिर्फ मुरली का पेपर उठाया और उसको रीड कर रही थी ना। बस्ती की बच्ची है, तो आपको पता है बस्तियों में तो डोमेस्टिक वायलेंस अपनी चरम सीमा पर है। कुमारी लड़की है, शी इज एन अनमैरिड गर्ल। भाइयों ने और माँ ने उसको इतना मारा, मतलब उसका सिर भी दीवार से फोड़ने के लिए रेडी हो गए थे। उसने हाथ से अपने को बचा लिया। एक पॉइंट ऐसा आ गया, उसको पुलिस में कंप्लेंट लिखानी पड़ी कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। आप बताओ, ऐसा बच्चा बाबा का कैसे याद करेगा, है ना। आज उसका समर्पित जीवन है, बाबा के घर में है और बहुत खुश है, सारी बातें भूल गई। अब क्या कहती है, वो ड्रामा में बड़ा अच्छा सीन था। क्यों? वो कहती है कि बाबा के पास पहुंच गई। एक तो बाबा के पास पहुंच गई, दूसरा कहती है मेरा मोड़ ना टूटता ना। और फादर से इतना अटैचमेंट थी। कहती है फादर ने देखा मुझे कैसे पीट रहे हैं और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा।
तो मोह जो था वो टूट फिनिश गया। हुआ। धीरे धीरे और हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है, वो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो कहती मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे तो वो देखना है। सभी से मोह टूटकर फिर बाबा के साथ लग गया ना। बिल्कुल पूरी तरह से, बहुत अच्छे से कर रही है। और बताओ, और क्या कह रही है बाबा? एक्चुअली जो दूर रहते हैं वो बाबा बाबा कहते हैं, उनमें कसक है, लेकिन कसक। जब जीवन में आ जाते हैं वो सोचते हैं शायद अब हो गया, सब कुछ मिल गए, लेकिन असली प्रसाद बाबा मिलन के बाद शुरू होता है। बात शुरू होती, क्योंकि क्या है, मिल गया ना, मिल गया तो उसके बाद बस उसकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे एक बच्चे को तुम खूब सारे खिलौने दे देते, उसको कोई वैल्यू नहीं है, वो जाके खिलौने के डिब्बे से खेलता है ना। जिस Yes. बच्चे को खिलौने नहीं मिलते ना, उसका वो एक खिलौना इतना प्रेशियस होता है, उसको बड़ा संभालता है, क्योंकि मिलता नहीं है। अब उनको मिलता नहीं तो उसकी तड़फन होती है। यस, लेकिन असली प्रसाद मिलन के बाद शुरू होता है। दिस इज द थिंग रियली टच्ड मी। यस। बाबा ने कहा कि ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं। हाँ, देखो जितना कोई ज्ञानी योगी आत्मा होगी वो कुछ बोलेगी ना, उसका असर पड़ेगा। दादियों की आप कोई भी क्लास सुनो, दादी जानकी की और दादी गुलजार की बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत कम बोलते हैं अपनी क्लास में, धीरे से बोलते हैं, पर जो उन्होंने बोला वो इतना डीप होता है, उसको समझने में हमें समय लग जाता है। बैठ के बोले जा रहे हैं कि 10 पॉइंट सुना दिए जी, 20 पॉइंट सुना दिए, वो बात नहीं है। उनकी योग की शक्ति, उनकी स्थिति, उनकी धारणाएं उनको ऐसा बनाती हैं। दादी जानकी की एज थी आई थिंक 109 व्हेन शी लेफ्ट हर बॉडी। अभी मतलब जब उनको मिले हैं ना, 90 के एंड में थे, 98 99, वो ट्रैवल करके आते थे, और बाद में तो उनको व्हील चेयर लेनी पड़ी, 100 के बाद ही हुआ। वो अपना तेज चलते थे, दूसरी बहनें जो यंग बहनें उनसे काफी तेज चल लेते थे। शक्ति है ना। तो लंदन में उनका इंटरव्यू हुआ, और जो जर्नलिस्ट है उसने बोला कि दादी जी, हाउ कम you are able to maintain this kind of energy levels, speed of walk and everything. तो दादी जी ने आंसर क्या दिया? मैं वेस्ट नहीं करती। Just this, वो जर्नलिस्ट इज इन लाइक शॉक। खत्म। उसने सोचा भी थोड़ी लेक्चर देंगी, दैट्स इट। और उनके साथ एक सिस्टर, में को भी उनका नाम भूल रहा है, फेस सामने आ रहा है, एनीवे उनके साथ सेवा में रहते थे वो, गोपी दीदी। गोपी दीदी। उनके साथ, उनके भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं दादी के साथ। एक बारी गोपी दीदी ने ईमेल भेजा था कि दादी जानकी cannot take this session, she cannot come here, she cannot come there because she is totally preoccupied, she has no time. दादी जी को पता चला, उन्होंने फोन किया, उन्होंने बोला आपने क्या लिखा? तो उन्होंने बोला मैंने ऐसे लिखा। कहते ऐसे थोड़ी लिखते हैं, हम परमात्मा के बच्चे, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास सबके लिए टाइम है। बोला दोबारा लेटर लिखो। उन्होंने बोला इससे तुम्हारा जो है, तुम्हारी जो जमा का खाता है उसमें फर्क पड़ रहा है। राइट बोलना है, राइट करना। दीदी, हाँ जी। हम मधुबन से अभी आ रहे थे ना, मैं और रेनू साथ में थे, तो हमारे साथ एक दीदी थी, कैथरीन हेनरी, शी केम फ्रॉम बेल्जियम। वो दादी जानकी की मतलब उन्होंने उनसे लेके अपना शुरू किया बेल्जियम की, नाउ शी इज हेडिंग बेल्जियम की संस्था।
Okay. You want to tell me something about her? No, I mean, she left her family and she is into the ज्ञान. दादी जानकी से इंस्पिरेशन लेके she started. तो हम जैसे उन्होंने उनको फिर क्या लिखना चाहिए? Yes, दादी can meet you. She can after this point of time. ये और ये टाइम है जब दादी जी मिल सकते हैं, तो फिर आप अपने टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे. इंस्टेड ऑफ सेइंग वो कर नहीं सकते, नो टाइम, नॉट पॉसिबल. नो, परमात्मा के घर में सब पॉसिबल. Actually, I think this is to underline Behat. Yes, this is underline बेहद. Yes. क्योंकि no limitation of time or limitation of body consciousness की जो भी बातें हैं, it don't come in between, so it's just बेहद. देखो, और उनका एटीट्यूड तो बेहद का कल्याण का था ना जी. और गोपी दीदी क्या कहती हैं, उनकी वो कहती है मेरी प्रोग्रेस की उनको कितनी वो लगी हुई है, कंसर्न है कि इसकी प्रोग्रेस अच्छे से होनी चाहिए. उसने बोला तुम अपने खाते को खराब कर रही हो. उन्होंने बोला, एक बार मैं पढ़ रही थी दादी जानकी के लिए, उन्होंने कहा दादी आज क्लास में सिर्फ एक ही है. कहते वो तो मैंने करनी है. यस, क्लास हो कोई भी आ रहा है, एक आत्मा मेरे लिए वो भी इट इज एज गुड एज मैनी पीपल. दादी की तो बात ही फिर अलग थी ना. एक आत्मा को भी वो उतना ही वैसे ही एंथुसियाज्म के साथ बताना चाहते कि वो कहती मैं उसमें भी मेरी तो सेवा है. बिल्कुल. तो सिस्टर डेनीस है ना जो लंदन की हैं, शायद नहीं यूएसए की हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताती हैं. कहती है मेरे को एक दिन विजन आया कि आई सॉ दिस अफ्रीकन लुकिंग मैन विद ओपन हेयर. एंड मेरे को विजन आया जैसे दादी के सामने आई, और दादी जी को एकदम पता चल गया इसको कोई एक्सपीरियंस हुआ है. और वो कहती है कि जो विजन वो देखते थे उस पर्सन का, वो एक्चुअली दादी जी थे. तो जब दादी जी से मिले फिर उसके बाद वो तो बड़े अच्छे से ज्ञान में चल पड़े. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि बाबा, उनका तो योग भी बहुत पावरफुल आत्मा है. एक यूएस में कहीं जा रहे थे और उन्होंने बोला, बाबा को याद किया और बाबा को बोला नाउ यू नो दिस इज द एंड और आई गो फॉरवर्ड, यू नो बेस्ट. तो शी सेज आई सॉ ब्रह्मा बाबा lifting the tire of my car and putting it on track. अच्छा, फिर हम सोच सकते हैं कि ये मेरी इमेजिनेशन है. फिर बाबा मिलन के लिए आए और बाबा के सामने खड़े हुए और दादी गुलजार के तन में थे ना, तो बाबा ने उनको कहा याद है ब्रिज के पास से मैंने तुम्हें बचाया था. तो कंफर्म क्या हुआ, बाबा आए थे. This is amazing. Yes. और क्योंकि जो जिनकी बुद्धि इंटेलेक्ट जरा ज्यादा शार्प होती है, इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, पढ़ लिख लेते हैं, तो उनके अंदर थॉट्स ज्यादा चलते हैं. एक अनपढ़ माता है ना, वो कहेगी बाबा ने कर दिया एकदम, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा कहेगा इट कुड बी माय इमेजिनेशन, ये हिप्नोसिस है, ये फलाना है, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं. तो बाबा ने उनको पक्का कर दिया. ऐसे सिस्टर डेनिस की भी आप क्लासेस सुनेंगे ना, बहुत उनके अच्छे सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं. हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जब बॉम्ब्स वगैरह गिरेंगे तो ऐसे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पृथ्वी पर है या समुद्र या आकाश में, तो जाना है तो सपने ही जाना है. हाँ, तो इसका क्या, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ये सब माया का पॉम्प है, इससे अटैच नहीं होना है ना. और बाबा ने एक और बात बोली, विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, वो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी है. बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं. हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब जिसमें कोई भी आ जाए,
दुनिया की यूनिवर्सिटी में तो जा नहीं सकता कोई भी, क्या एडमिशन के चक्कर होते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी एक यूनिवर्सिटी है। और जो बोला ना, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इन बातों से हमें क्या फील होता है, क्या बाबा हमें क्या रियलाइज करा रहे हैं? बाबा Time. रियलाइज करा रहे हैं कि टाइम Importance बहुत of कम है, time. जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। हाँ, ये समय जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बहुत टाइम, जितना पुरुषार्थ कम है। करना है ना, कि ये टाइम, और ये टाइम सच में दोबारा नहीं आएगा। और बाद में बाबा कहते हैं तुम्हें सिर्फ रिग्रेट रहेगा, मैंने क्यों नहीं किया, करना था, है ना। बाबा ने बोला ना, योग बल में अच्छी तरह रहे तो ये सारी दुनिया की बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं, इनका क्या होगा, इनका एंड हो जाएगा। और रियलाइज कराने के लिए एक बहुत पावरफुल सेंटेंस बाबा ने कहा, भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम अब कलयुग में नहीं है। भूले मतलब कलयुग पहुंच गए, स्मृति है तो सत्युग में। तो स्मृति स्वरूप से सिद्धि स्वरूप, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, वैसा वायुमंडल, वैसी दुनिया में पहुंचे, है ना। आपने अगर सूरज भाई वाला भी सेशन सुना हो, स्मृति से स्थिति, उन्होंने बहुत सी स्मृतियां हमारे को याद दिलाई, लिस्ट आउट करी उन्होंने, है ना। वो भी बात है, वो भी करते हैं, पर वो सुनना, मैंने तो पूरी नोट करी है। वैसे तो सूरज भाई की क्लासेस मैंने पता नहीं हजारों क्लासेस के पूरे नोट्स भी बनाए थे। जैसे ना यहाँ पे समा गया है कि बाबा अभी सूरज भाई क्या कहने वाले हैं। क्या बोला उन्होंने, मेरा एक सेकंड भी किसी ना किसी वो प्रैक्टिस के बिना नहीं जाते, वो प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। उन्होंने अपना एक बार एक्सपीरियंस बताया था, वो मलेशिया से आ रहे थे वापस, एयरपोर्ट पे थे तो प्लेन लेट हो गया, वो तो आजकल बड़ी कॉमन बात है। तो कहते हैं वहां पे वेट कर रहा था और बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शोर तो होता ही है एयरपोर्ट पे। कहते मैं एक तरफ बैठ गया और मैं बैठ के सबको आत्मा ही देखता रहा, ये आत्माएं जा रही हैं, ये जल्दी में है, इनका भला हो। वो अपने प्रैक्टिसेस में शुरू हो गए। कहते हैं वो 2 घंटे लेट पता नहीं कैसे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला, और मेरी स्थिति बहुत पावरफुल हो गई। तो यही चीज हमको इन बड़ों से सीखनी है कि हमारा निरंतर ये कैसे बना रहे। फिर जो बोला ना बाबा ने, कर्म योगी की जो बात करी आज वरदान में भी, फिर वो जो है ना, हमारे कैरेक्टर सुधरेंगे, माया पर जीत पाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत होगी, बल आ जाएगा, मीठे बन जाएंगे, वो मैनर्स आ जाएंगे, खुशी रहेगी, वो सारा फिर होगा। उसको करने के लिए ये कर, ठीक है ना। फिर एक आज बाबा ने बात करी है शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार। क्या होता है शुद्ध अहंकार? शुद्ध अहंकार हुआ कि मैं बाबा की बच्ची हूँ और मैं बाबा, मैं स्वमान, शुद्ध अहंकार है स्वमान। शुद्ध अहंकार है स्वमान। और अशुद्ध अहंकार क्या है? बॉडी, अपना बॉडी कॉन्शियसनेस, अपना अभिमान कि मैं ये हूँ। इसका मनन चिंतन करें। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये भी शुद्ध अहंकार। हाँ, शुद्ध अहंकार, हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि बाबा हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए, ये तुम्हारे शुद्ध अहंकार। और हमारे शुद्ध अहंकार सारे ही समान हो गए ना। हाँ जी, हाँ नीलम बहन आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, ओके। और अशुद्ध अहंकार में क्या आएगा? अभिमान की क्या बातें? मैं कौन हूं, मेरे पास इतना वेल्थ है, मैं सुंदर हूं, मैं स्मार्ट हूं, या मेरे से वो ज्यादा बेटर है, मैं कम हूं। ये सारे भी अशुद्ध अहंकार है। ये ईगो ही हर्ट होती है जब हम कहते हैं वो बेटर है। ये भी अहंकार के ही पार्ट है। अहंकार डजंट मीन कि मेरे पास कुछ अच्छा है तो उसका अहंकार है। जब हम कमी में आकर अपने आप को बोलते हैं मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं तो बेचारा, मैं बेकार, ये भी अहंकार। बाबा ने ये भी कहा कि जो तुम्हारे अंदर कमी है उनको बताओ,
इस जन्म में जो भी पाप किए हैं, क्योंकि अविनाशी सर्जन के आगे अगर बताओगे तो तभी तुम्हारा दिल जो है वो बार बार उसको नहीं लगेगा ना। या जिसने भी नहीं किया वो कर सकते हैं, बातें लिखो और बाबा के पास लेटर में डाल दो, वो ऐसी जाओगे वहां के लेटर बॉक्स में डाल दो। तो शुद्ध अशुद्ध अहंकार को मनन चिंतन करना। बाप तो चुंबक है ना, चुंबक क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसकी, It attracts. पर किसको अट्रैक्ट करता है, खींचता है ऑपोजिट। किसको खींचता है, सिर्फ जो वो लोहे का जो बनी होती है चीज उसी को खींचता, बाकी चीजों को, पेपर को नहीं खींचता, प्लास्टिक को नहीं खींचता, है ना। तो हम भी जब बाप समान बिंदु बन के बैठते हैं तब उसकी ओर अट्रैक्ट। एक सेंटेंस मुझे नहीं समझ आया, उसने लिखा जो नंबर 1 पतित हैं मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा, ब्रह्मा जब 84 जन्म लेते हैं तो कौन सी स्थिति से वो नीचे गिरना शुरू होते हैं, टू गॉड, हाईएस्ट से नीचे, सतयुग से नीचे आते हैं। तो उनका जो फॉल है फ्रॉम हाईएस्ट टू दिस एंड की ये लाइफ में जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, हम संकल्प क्यों आता है आपको, क्योंकि आप सोच रहे होगे वो तो जब बाबा उनके तन में प्रवेश किया उनकी तो स्थिति तब भी काफी अच्छी थी, पर कहां से कहां गिरे, वो फॉल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। कोई सेकेंड फ्लोर से गिरता है और कोई 30वीं मंजिल से नीचे गिरता है, तो फर्क है ना। यस, हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा को, हम सोचते हैं ब्रह्मा बाबा तो बहुत ऊंच थे, वो पतित कैसे। सो दिस इज द कंपैरिजन फ्रॉम सतयुग टू दिस युग। जो तमो प्रधान था, है तो फिर भी तमो प्रधान, शरीर तमो प्रधान है ना, विकार से पैदा हुए हैं, तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान जीवन, तमो प्रधान सारा कुछ था, पता ही नहीं था, अकल ही नहीं थी हम कौन और वो कौन, तो वो तो तमो प्रधान था, तो आई ना। फिर बाबा ने बोला ये है ईश्वरीय मिशनरी। मिशनरीज क्या करते हैं, इसको भी ले सकते हो, वो जगह जगह जाकर सबको बोलते हैं, मैसेज स्प्रेड करते हैं, मैसेज मैसेज ऑफ गॉड। कन्वर्जन होता है ना। यहाँ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। हम भी जगह जगह जाके कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाओ, पर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर क्या है, वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम दुख से सुख में लाते हैं। हमारी मिशनरी ये है, इसको भी मनन चिंतन में ले सकते हैं। तो बाबा ने जो बोला ना, मीठा वातावरण बनाना है, कितना सुंदर फ्रेज है। विदेही, विदेही मतलब देह से न्यारे होने की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए वरदान पढ़ते हैं, वरदान पढ़ोगे? हाँ मैं पढ़ूं। जी जी। अच्छा वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले परम योगी भाव। अकाल अकाल तख्त क्या है, और दिल तख्त, त्रिकुटी के बीच। दिल तख्त क्या है, बाबा के दिल पे समान। बाबा का दिल। और बाबा के दिल के तख्त पर कौन बैठ सकता है, जो देहभान छोड़ देता है। जब देहभान छोड़ा तो दिल पे बैठ गए, वहां से देहभान में आकर से उतर गए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें बोली, जो यहाँ बैठता है वो तो खुद का राजा बन जाता है, फिर परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठ जाता है। नेचुरली वो जो यहाँ का राज कर रहा है वो तो फ्री हो गया सारे माया की अट्रैक्शन से। तो कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त निशी। अगर हम कर्म में योग को यूज कर लेते हैं, परमात्मा याद में हो जाते हैं, तब दोनों चीजें ऑटोमेटिक है, मतलब हमने सब कुछ पा लिया। एक है बैठकर योग करना, हम अपनी स्थिति बना रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है, घंटा है ना। और एक है कि हम कर्म करते हुए निरंतर बाप को साथ रख रहे हैं।
तो जब बैठक योग मेरा अच्छा हो जाता है तो कर्म में योग होना बहुत इजी हो जाता है। और ये जो हमारा योग है ना, ये बड़े साइंटिफिकली भी ये बहुत शरीर को भी शक्ति देता है। जब हम सुबह उठते हैं बिटवीन 2 and 5, तो जो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम है उससे बहुत सुंदर एनर्जी निकलती है जो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ कर देती है। और स्लोगन क्या है? मतलब जो सदा सामान की सीट पर सच रहते हैं वही गुणवान और महान है। समान की सीट वही हो गई ना, ब्रिकोटी के तख्त पर बैठना, तो फिर गुण तो ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे और गुणी आत्मा तो महान है ही है, राइट। आप स्लोगन या वरदान भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। बाकी हम जो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, तो कल का क्या होमवर्क था सविता? कल का होमवर्क तो हमने मेनली वो उसकी प्रैक्टिस थी, सोल कॉन्शियसनेस ना, सोल कॉन्शियसनेस की। उसमें क्या लिया था? हम जो कह रहे थे 5 मिनट हम बैठेंगे, अपने आप को बिल्कुल फील करेंगे, यही था ना? यस। और इसी को फिर ट्रांसलेट करेंगे इन अदर ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट्स, और उस समय चाहे थोड़ा कर लें पर एक बार 5 मिनट अच्छे से अपनी स्थिति बना लेंगे, ठीक है? तो कल वाली मनन चिंतन भी नहीं मेरे को समझ आया था। क्या था कल का? परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकारी। पर हाँ, हमारा परमात्मा से जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? क्या था? क्या है जन्म सिद्ध अधिकार? बहुत सारे हैं वैसे तो। बाबा से जो भी हमें वर्षा मिलता है वो परमात्मा का बर्थ राइट है, वो आत्मा का बर्थ राइट है ना? परमात्मा का बर्थ राइट कैसे, नहीं समझ आई। परमात्मा का बर्थ राइट नहीं है, परमात्मा तो अजन्मा भोक्ता, अजन्मा। हमारा बर्थ राइट, हमारा बर्थ राइट, यस। परमात्मा का तो नहीं। नहीं, परमात्मा का जी, नहीं। क्या लिखने में गलती हो गई थी? नहीं, परमात्मा का बर्थ राइट लिखा हुआ है ना, वो मुझे समझ नहीं, अच्छा, ओ नहीं, हमारा बर्थ राइट, हमारे बर्थ। ठीक है, योग करें तो हम योग के टाइम को रोज बढ़ाते चले। सोल कॉन्शियसनेस की 5 मिनट हम बैठेंगे, कोई भी स्वमान के साथ बैठ जाना। आज कौन से स्वमान दिए हैं बाबा ने, बताओ? मैं महावीर हूं, आप बताओ ना, मैं कोई 1-2 निकाल रही हूँ। संतुष्ट मणि, संतुष्ट मनी, शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार से भरपूर हूँ, भरपूर हूँ, बाप 21 के दिल जन्मों की, तख्त पर बैठने वाली आत्मा हूँ। कोई भी स्वमान लेना, 21 जन्मों की बादशाही, प्राप्त करने वाली हूँ, ठीक है? मैं संगम युगी आत्मा हूँ, दिल तक नशीन हूँ बाबा के। बाबा के दिल तक, ठीक है? ऐसे हमने इसको, आज हम ये वाला स्वमान लेकर आत्मिक स्थिति और लाइट इतनी पावरफुल निकल रही है, या आपने अगर कोई एक स्वमान लिया हुआ कि मैं उसी को प्रैक्टिस करूंगी, तो आप उसी को कर लो प्रैक्टिस, आपकी मर्जी। हम बदल इसलिए रहे हैं ताकि आप बोर ना हो जाए, ठीक है? और मनन चिंतन का भी हो गया। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि एकाग्र करें, बाहर की दुनिया से, बातों से मन बुद्धि को हटाते चलें। दोनों त्रिकुटियों के बीच इस अकाल तख्त पर बैठ जाए।
मैं बिंदु बीच में बैठकर स्व पर राज करने वाली बिंदु कर्मेंद्रियों के राजा जैसे जैसे हम इस स्थिति में बैठ रहे, मेरा प्रकाश पावरफुल रीति चारों ओर फैल रहा है। अकाल तख्त पर बैठ पाप के दिल पर स्वतः बैठ जाती हूँ। परम धाम से परमात्मा की, मेरे बाबा की स्नेह से भरी किरणें मुझ पर आ रही। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, मुझे स्मृति है मैं कौन हूं, मैं कौन से युग में हूं और मैं किसकी हूं। इस स्मृति को अपने में समा लो। बहुत पावरफुल लाइट मेरे शरीर तक पहुंचकर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रही। ये अंतिम जन्म है इस तमो प्रधान दुनिया का। इस अंतिम जन्म में बाबा मुझे सतो प्रधान बना रहे हैं। फील करेंगे कि जैसे ये शरीर लाइट का शरीर फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है और जो फिजिकल बॉडी है वो बिल्कुल जड़ पड़ी है। हमारे जिस्मानी लौकिक घर वाले आए और इस शरीर को शमशान ले जा रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, मेरे लाइट की बॉडी का हाथ पकड़ा और मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे ये जड़ शरीर
धीरे धीरे फिनिश हो रहा है, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। सभी घर वाले, इस लौकिक घर वाले अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और बाबा मुझे उड़ा कर ले जाते हैं सूक्ष्म लोक। स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम अपनी लौकिक जिम्मेवारियों से फ्री हो गए, अब समय है मनसा सेवा का। बाबा गुणों की, शक्तियों की किरणें मुझ में भर रहे हैं। मुझ आत्मा की लाइट पावरफुल होती जा रही है, मेरी बैटरी चार्ज होती जा रही है। बाबा कहे अब मीठा वातावरण बनाने के लिए हम सब चलेंगे, ग्लोब के ऊपर बैठकर सेवा करें, पांचों तत्वों के और सब जीव आत्माओं की। तो बैठ जाएं ग्लोब पर। बाबा सिर पे छत्र छाया, और योगदान दें धरती को, तत्वों को, आत्माओं को। ये धरती का ग्लोब सुंदर सुखदायी बन जाए, इस संकल्प के साथ। Hi.
यहाँ से वापस अपने स्थान पर आ जाए। अपनी इस स्थिति को हम मेंटेन करके रखेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।